ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था, जिस कारण से सभी पक्षी धूप का मज़ा लेने के लिए अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाते थे। इसी जंगल में दो बच्चे बबलू और टुन्नू आपस में खेल रहे थे। टुन्नू टूनी का बेटा था और बबलू कव्यानी का। वह दोनों आपस में पड़ोसी थे। बबलू, ये तुम कौन सा फल खा रहे हो? मुझे भी दिखाओ। गरीब कहीं का, तुझे ये भी नहीं पता ये तो जामुन है। मेरे पापा मेरे लिए लाए थे। मैं अभी किसको बोल रहा हूँ जिसने ये फल देखा तक नहीं है। बबलू, तुम्हें मुझे फल नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझे गरीब तो मत कहो। मेरी मम्मी भी मेरे लिए ये वाला फल लाएगी, फिर तुम्हें दिखाऊंगा। बबलू बहुत ही शरारती बच्चा था। वह टुन्नू को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कव्यानी को बबलू की ये शरारतें बहुत पसंद आती थी। वह उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती थी। टुन्नू रोते हुए घर पहुंचता है और अपनी माँ से वही फल खाने की जिद करता है। माँ, आप मेरे लिए भी वही फल ला दो जो आज बबलू खा रहा था। बबलू के पापा उसके लिए जामुन लेके आए थे और उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया। आप भी मेरे लिए लेके आओगी ना? बोलो। बेटा, आपको तो हमारे हाल का पता ही है। हमारे पास उनके जितने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके लिए अलग अलग तरह के फल खरीद सकूं। तो इसका मतलब ये है माँ कि आप मेरे लिए वो फल नहीं खरीदेंगी। क्या मैं वो फल कभी नहीं खा पाऊंगा? मैं अब बबलू को क्या बोलूंगा? मैंने उसे झूठ कहा था कि मेरी माँ भी मेरे लिए वो फल ला देंगी। अच्छा चलो, आप रोना बंद करो, मैं आपके लिए वो फल ला दूंगी। मैं बबलू की मम्मी से थोड़े फल आपके लिए मंगवा दूंगी, ठीक है? अब चलो जाओ, जाके खेलो। ये कहते ही टूनी कव्यानी की घर की ओर निकल पड़ती है। अरे टूनी, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या बताऊँ कव्यानी बहन, वो टुन्नू ने बबलू को जामुन खाते हुए देखा होगा। अब तब से जिद कर रहा है कि मुझे भी जामुन खाना है। आपको तो पता ही है हमारी घर की हालत इतनी ठीक नहीं चल रही। टुन्नू बच्चा है, अब बच्चे को कैसे समझाऊं? तो सोचा आपसे ही थोड़े जामुन लेके उसको दे दूं। टूनी बहन, आपने थोड़ी देर कर दी आने में। हमने तो सारे जामुन खा के खत्म कर दिए। अब तो जामुन नहीं बचे हैं। चलो, अगर बबलू के पापा दोबारा जामुन लेके आते हैं तो मैं भिजवा दूंगी टुन्नू के लिए। टूनी समझ आती है कि कव्यानी उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि टूनी ने जामुन से भरी टोकरी देख ली थी। लेकिन वह कव्यानी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चले आती है। अपनी माँ को खाली हाथ लौटता देख टुन्नू पूछता है, माँ, आप जामुन नहीं लाई? कव्यानी आंटी ने आपको जामुन नहीं दी क्या? आप तो खाली हाथ आई हो। नहीं बेटा, उनके घर जामुन खत्म हो गए थे। मैं आपके लिए बाजार से खरीद के लाऊंगी। इसका मतलब मैं कभी जामुन ही नहीं खा सकूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आप जामुन कैसे खरीदोगी? टुन्नू को परेशान देखकर टूनी के मन में एक आइडिया आ जाता है। टुन्नू बेटा, अगर हमारे घर में एक जामुन का पेड़ हो फिर? सच्ची माँ, आप जामुन का पेड़ लगाओगी? फिर तो मैं आराम से एक साल वेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी जामुन खाने को मिलेगी। हाँ बेटा, आप बस एक काम करो, कल बबलू ने जब जामुन खाई थी जो उसकी बीज फेंकी थी वो मुझे ला दो। टूनी अगले दिन ही अपने खेतों में जाकर जामुन और सेब के पेड़ों के बीज लगा लेती है। वह उनका खूब ध्यान रखती है। समय यूं ही बीतता गया। कुछ ही वर्षों में वह बीज बहुत बड़े बड़े
फलों के पेड़ बन गए। फलों की फसल इतनी अच्छी हुई कि टूनी ने उन्हें बाज़ार में जाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे टूनी ने खूब पैसे कमाए। बहुत जल्द उन्होंने अपना बहुत बड़ा घर ले लिया और टुन्नू अब बहुत खुश था और बड़े स्कूल में जाने लगा था। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, समय बहुत बलवान है। जो कव्यानी टूनी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, आज वही कव्यानी टूनी के घर फल मांगने के लिए आती थी। किसी का भी समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, बस ज़रूरत है तो केवल मेहनत करने की। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सभी पक्षी आपस में जंगल में बैठ के गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक से एक घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी सुनो, मौसम विभाग से ये सूचना आई है। आज रात को भारी बारिश हो सकती है। सभी पक्षियों को ये सूचित किया जाता है, सब अपने अपने घरों में रहे। ये बात सुनते ही सभी पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि वे इतने कम समय में क्या करेंगे। टूनी बेटा, तुमने जंगल के मौसम विभाग वालों की घोषणा सुनी क्या? वह कह रहे थे आज रात को तूफानी वर्षा होने वाली है। हाँ मासी, मैंने तो सुना। मैं तो तब से बहुत घबरा गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक तो हमारा घर भी इतना पक्का नहीं है और दूसरा हमारे घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं राशन लेने जाऊँ या अपने घर की मरम्मत करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। हाँ टूनी, पहले तो मैं भी बहुत घबरा गई थी बेटा, लेकिन फिर मैंने सुना कि जंगल का सरपंच कल्लू कौवा सबको अपने घर पे बुला रहा है। वह कह रहा है कि वह हम सब से कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता है। मैं तुम्हें यही बोलने आई थी, चलो हम भी उसके घर चलते हैं, शायद वह हमारे बचाव के लिए कोई बात कहे। ये कहते ही टूनी और कव्यानी भी सरपंच कल्लू कौवे के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मेरे प्यारे सुंदरवन वासियों, आप सबने तो मौसम विभाग की सूचना सुन ही ली होगी। इस जंगल का पंच होने के नाते मैंने यहाँ आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप सबको एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकूं। मेरा ये मानना है कि आप सबके घर मजबूत नहीं हैं, इसलिए आप सभी पक्षी अपने घर का सारा अनाज लेके मेरे घर पे पहुँचे। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा घर काफ़ी मजबूत है और सब पक्षी वहाँ पे मिलजुल कर रह सकते हैं। सरपंच कौवे की ये बात सुनकर सभी पक्षी एक स्वर में बोले, सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। सरपंच कल्लू की ये बात सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आ गई। सभी पक्षियों को इस बात की खुशी थी कि उनका पंच उनके बारे में कितना सोचते हैं। सरपंच की बात सुनते ही सभी पक्षी अपने अपने घर का राशन लेकर सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कोई अपने घर से आलू लेके जाता है तो कोई अपने घर से चावल। मेरे घर में तो बस एक चावल की बोरी पड़ी हुई है, मैं यही लेके चलती हूँ। क्या पता हमें कितने दिन सरपंच जी के घर रुकना पड़े, कम से कम हमारे चावलों से सबकी मदद हो जाएगी। ये कहते ही टूनी भी अपने घर के चावल सरपंच जी के घर पहुंचा देती है। सरपंच जी, हमारे घर इतने ही चावल बचे थे, मैं लेके आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी तरह सब लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं टूनी, तुमने इतने चावल लाए ये भी काफी है। कम से कम इससे 2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। शाम होने लगी और मौसम बिगड़ने लगा। सभी पक्षी सरपंच जी के घर की ओर निकलने की तैयारी करने लगे। सभी पक्षी जैसे ही सरपंच के घर की ओर निकलने लगे,
तभी चील भागते भागते उनकी ओर आने लगा। सुंदरवन वालों, मैं अभी अभी सरपंच के घर की ओर गया था और मैंने वहाँ ताला देखा है। सरपंच जी वहाँ नहीं है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या पता सरपंच जी हमारे लिए कुछ लेने के लिए गए हो। उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, वे बेचारे हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। जिस बात का चील को डर था वही हुआ। सभी पक्षी जब सरपंच के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां ताला देखा। पहले तो वे घबराए नहीं, उन्हें लगा सरपंच जी कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने कई घंटों तक उनकी प्रतीक्षा की और बहुत तूफानी वर्षा भी होने लगी, वे फिर भी नहीं आए, तब उनका शक यकीन में बदल गया। सुंदरवन वालों, मैंने आपसे कहा था ना, सरपंच जी ने हमें धोखा दिया है। वह हम सबके घरों का राशन लेके फरार हो गए हैं। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा था, लेकिन तब आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा था। अब हम इस बारिश में क्या करेंगे? चील की ये बात सुनते ही सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन उनके बीच में हड़कंप मच गया कि वे इतनी तूफानी बारिश में अब कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। तभी टूनी को एक आइडिया सूझता है। सुंदरवन वालों, अब घबराने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी। मेरा एक फलों का बगीचा है। अगर आप सब चाहे तो उन फलों के बीच में अपना घोंसला बना सकते हैं और हम वह फल खा के गुजारा कर सकते हैं। सभी पक्षियों को टूनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वे सब टूनी की बात की ओर निकल पड़ते हैं। सभी पक्षी जल्दी से अपने अपने फलों का घर तैयार कर लेते हैं और तूफानी बारिश में रह पाते हैं। आज टूनी की समझदारी के कारण सभी पक्षियों की जान बच पाई थी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी उसका अंत हो सकता है। सुंदरवन में चारों ओर दिवाली की धूम मची हुई थी। सभी पक्षी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। मम्मा, इस बार हम भी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे ना? हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना मम्मा? बोली ना मम्मा? हाँ बेटा, इस बार दिवाली के मेले में मैं भी पटाखे बेचूंगी। शायद इसी से हम अपनी दिवाली मना पाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे बेटा। टूनी के पास पैसे न होने की वजह से उसे दिवाली के मेले में अंदर स्टॉल लगाने नहीं दिया गया, जिस कारण उस बेचारी ने जंगल में ही अपना स्टॉल खोल लिया। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, सस्ते सस्ते पटाखे ले लो। आइए बहन जी, आप भी लीजिए। आइए भाई साहब, आप भी पटाखे ले लीजिए। देखते ही देखते टूनी के सभी पटाखे बिक गए। सभी पक्षियों को टूनी के पटाखे बहुत पसंद आए। क्या बात है टूनी, आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी घर आ गई। लगता है तुम्हारे पटाखे किसी ने खरीदे नहीं हैं, इसलिए तो जल्दी घर आ गई हो। नहीं सुंदरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरे पटाखे लगे हाथों बिक गए। अब सोच रही हूँ कल की तैयारी कर लूँ। और कल्लू भैया आए कि नहीं? उनके तो जंगल के मेले में खूब बिक्री हुई होगी। मुझे तो पैसे की कमी की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। कैसी बात कर रही हो टूनी? ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? मेरे कल्लू जी के दिए तो खूब बिके होंगे जंगल के मेले में, और तुम्हें तो वहाँ जाने भी नहीं दिया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। आज कल्लू जी आएंगे, लगता है तुमसे भी दुगना कमा के आएंगे। बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद हम भी कहीं घूमने जाए। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया की सफलता से बहुत जलती थी। वह एक भी मौका नहीं छोड़ती टूनी को ताना मारने का। वह उसे बात बात पे एहसास करवाती रहती कि वह कितनी गरीब है, लेकिन टूनी उसे मुड़ के कुछ ना कहती। आ गए कल्लू जी आप?
लगता है आज खूब पैसे कमा के आए हो, तभी तो इतनी देर लग गई आज आपको। नहीं सुंदरी, क्या बताऊं तुम्हें मैं। वहां पे तो एक से बढ़कर एक दुकान है। जंगल के मेले में तो मेरी दुकान की ओर किसी ने देखा तक नहीं। मेरा तो एक भी दिया नहीं बिक पाया। लगता है इस बार हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ मैं पूरे जंगल में डींगे हाँ के आई हूँ कि आपने खूब पैसे कमाए, और एक आप है मुझे कह रहे हैं कि इस बार हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। टूनी से सीखिए कुछ, उसने तो जंगल में ही अपने पैसे कमा लिए, और एक आप है मेले में जाके भी कुछ नहीं कर पाए। सुंदरी, इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो बोलो, मेरे से तो कोई उम्मीद ना रखना। कल्लू जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम टूनी के सारे पटाखे चोरी करें और खुद बेचें? इससे हमें तो बहुत फायदा होगा, और उस टूनी की भी अकल ठिकाने आ जाएगी, जो कल बड़ा बढ़ चढ़ के मुझे कह रही थी कि मैंने तो खूब पैसे कमाए हैं। मैं भी देखती हूँ वो इस बार दिवाली कैसे मना पाती है। नहीं सुंदरी, ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भला टूनी के घर कैसे जाऊंगा चोरी करने। हे भगवान, एक नंबर के निखट्टू से पाला पड़ा है मेरा। ये आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम जाते हो या मैं कुछ और सोचूं? सुंदरी कौवी की बातों में आकर कल्लू कौवा मजबूर होके टूनी के घर पे जाता है और उसके सारे पटाखे चोरी करके अपने घर ले आता है। हे भगवान, मेरे सारे पटाखे कहाँ चले गए? किसी ने मेरे सारे पटाखे चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूँगी? माँ, लगता है इस साल हम दोबारा दिवाली नहीं मना पाएंगे। भगवान जी हमारे साथ नहीं है। वे नहीं चाहते कि हम दिवाली मनाएं। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। भगवान जी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। वे कभी भी हमें दुख में नहीं देख सकते। वे जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। पटाखे चोरी होने की वजह से टूनी बेचारी बहुत दुखी थी। वह अब मिट्टी के दिए बनाना शुरू करती है ताकि वह उन्हें बाजार में बेचे और कुछ पैसे कमा सके। वह अभी मिट्टी के दिए बना ही रही थी कि तभी अचानक से मिट्टी के बीच में से एक चिंगारी निकल के आती है। टूनी, मैं जादुई दिया हूँ। मैं कब से इस मिट्टी में फंसा हुआ था। आज तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। मांगो, क्या वर मांगती हो? हे जादुई दिए, आप सभी के परिवार में खुशियाँ बांटे और सभी गरीब लोग अच्छे से दिवाली मना पाए। बस मेरी यही इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस बार कोई भी दिवाली मनाए बिना नहीं रहेगा। सबके घर में खुशियों के दिए जलेंगे। तथास्तु। वहीं दूसरी ओर दिवाली वाले दिन कल्लू कौवे के घर में आग लग जाती है, जिस कारण उसके सारे चोरी किए हुए पटाखे जल के राख हो जाते हैं और उसका घर भी जल जाता है। अब वह दिवाली वाले दिन बेघर हो जाते हैं। उन्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलजुल कर अच्छे से दिवाली मनाई। वह इस दिवाली बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।